प्रोविडेंट फंड पीएफ अकाउंट एक अच्छा सेविंग ऑप्शन है। ईपीएफओ करोड़ों खातेधारकों के खातों का प्रबंधन करता है। इन खातों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के मूल और महंगाई भत्ते का 24% जमा है। हर साल सरकार इस ईपीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज तय करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईपीएफ की गणना कैसे की जाती है? आमतौर पर खाताधारक यह मान लेते हैं कि भविष्य निधि में जमा पूरे पैसे पर ब्याज कमाया जाता है। हालांकि यह उस तरह से काम नहीं करता है। पीएफ खाते में पेंशन फंड में जाने वाली राशि पर कोई ब्याज की गणना नहीं की जाती है। अपनी सैलरी स्लिप में आप अपनी बेसिक सैलरी और डीए देख सकते हैं। हर कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस 12% डीए ईपीएफ अकाउंट में जाता है। कंपनी की बेसिक सैलरी प्लस डीए में भी 12% का योगदान देती है। दोनों फंडों को मिलाकर इकट्ठा किए गए धन पर ब्याज कमाया जाता है। हर साल ब्याज की समीक्षा की जाती है, लेकिन इसका फायदा यह होता है कि कंपाउंडिंग ब्याज होने से ब्याज में दोहरा लाभ भी मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के समय आपके खाते में कितना पीएफ होगा, तो यह कैलकुलेशन होता है। एज ऑफ ईपीएफ मेंबर 25 ईयर्स, रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स, बेसिक सैलरी 10,000, इंटरेस्ट रेट पर ईयर 8.50%, सैलरी इंक्रीज अगर एज्यूम करेंगे 10% एन्युअली, तो टोटल फंड कितना जमा होगा ये देखते हैं। टोटल फंड विथ इंटरेस्ट आपका जमा होगा 51,54,443 रुपीज़। जी हाँ, 51,54,443 रुपीज़। और चलिए देखते हैं 15,000 बेसिक सैलरी पर आपका पीएफ कितना होगा। एज आपका शुरू होता है 25 ईयर्स से। आपका रिटायरमेंट एज एज्यूम करके चलो 58 ईयर्स, और तभी आपकी बेसिक सैलरी होगी एज्यूम करते हैं 15,000। इंटरेस्ट रेट होगा तब का 8.50%, सैलरी इंक्रीज होगी 10% एनुअली। तो टोटल फंड विथ इंटरेस्ट 54,07,137 रुपीज़। जी हाँ, 54,07,137 रुपीज़ आपका अगर बेसिक सैलरी 15,000 है और 10% ईयरली अगर इंक्रीमेंट होता है तो आपका रिटायरमेंट तक इतना फंड जमा होने का पूरे चांसेस है। तो चलिए बात करते हैं पीएफ पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। हर महीने पीएफ खाते में जमा मासिक रनिंग बैलेंस के आधार पर ब्याज की गणना की जाती है, लेकिन इस साल के अंत में जमा किया जाता है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर चालू वित्त वर्ष के अंतिम तारीख को शेष राशि से एक साल में कोई राशि निकाली जाती है, तो उसे काटने के बाद 12 महीने के ब्याज की गणना की जाती है। ईपीएफओ हमेशा अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेता है। यदि चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई राशि निकाली जाती है, तो वर्ष की शुरुआत से लेकर महीने तक ब्याज की राशि निकासी से तुरंत पहले ली जाती है। साल का क्लोजिंग बैलेंस उसका ओपनिंग बैलेंस प्लस योगदान माइनस निकासी प्लस ब्याज होगा। अभी देखेंगे कि 10,000 बेसिक हो तो पेंशन फंड में रिटायरमेंट तक कितना फंड होगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, पेंशन फंड में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। तो उस कैलकुलेशन से आपके जो पेंशन फंड है उसमें आपका बेसिक हुआ, अगर हर साल 10% इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसका टोटल कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉय फंड लिया है, पेंशन फंड हुआ, और जो ईयरली कैलकुलेशन होता है 12 महीने का फिर वो ओपनिंग क्लोजिंग हो जाता है, फिर सारे ईयर्स का कैलकुलेशंस, और जो आपका लास्ट अमाउंट होता है 5,08,51 रुपीज़, इतना फंड जमा होगा। सेम कैलकुलेशन 15,000 बेसिक है तो पेंशन फंड में रिटायरमेंट तक कितना फंड होगा। चलिए देखते हैं कि तो कैलकुलेशंस के हिसाब से 5,09,796 रुपीज़ इतना फंड आपके पेंशन फंड में जमा होगा। को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जय हिंद, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्ट विद हिंद न्यूज़।